हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका एक बार फिर से द्विघात समीकरण के इस वीडियो में। हमारे चैनल पर बेसिक मैथमेटिक्स के साथ साथ कक्षा 8, 9 और 10 की लाइव क्लासें भी चल रही हैं। यदि आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए अपने पास जो सवाल है वो क्या है। 36x² प्लस में 12x प्लस में 1 बराबर में 0। यह एक द्विघात समीकरण और यहाँ पर हम सीख रहे हैं द्विघात समीकरणों को हल निकालना, साथ ही साथ उनके गुणनखंड और शून्यक भी सीख रहे हैं। तो पहले अगर मैं पूछूं कि भाई इस बहुपद की घात कितनी है या इस समीकरण की घात कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? 2। इसमें कभी कभार पूछ लेता है कि x² का गुणांक क्या है, तो यहाँ पर मैं गुणांक लिखने वाला हूँ। गुणांक तो x² का गुणांक कितना है भाई? x² बराबर नहीं लिख रहा, x² का गुणांक कितना होगा? तो x² का गुणांक कितना है? 36। तो यहाँ पर मैं 36 लिख रहा हूँ। x² का जो गुणांक रहेगा कितना रहेगा? 36। ठीक है, 36। x का गुणांक कितना रहेगा? 12। ठीक है, x का गुणांक कितना रहेगा? 12 रहेगा। और यहाँ पर चर कौन है? चर है आपका x। अचर कौन है? अचर पद। तो अचर पद है आपका एक प्लस। ये थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब हम इसको टुकड़े करना सीखेंगे, गुणनखंड करना सीखेंगे और गुणनखंड के बाद शून्यक निकालना सीखेंगे। अब देखो भाई अपने पास ये x² जो x के टर्म होते हैं ना, x का गुणांक होता है। x का गुणांक होना 12। तो इसके हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करने पर तो 36 आ जाए और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए? 1 आ जाए। जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो बताइए कौन से ऐसे दो इसके टुकड़े हैं जिसको मैं जोड़ू या घटाऊं तो मेरे पास कितना आ जाए? 12 आ जाए। और उनका मन जोड़ तो उनका कितना आ जाए? 12x आ जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए आपका? 36 आ जाए। तो इसके दो ही टुकड़े हो सकते हैं, एक तो आपका 6x और दूसरा भी आपका 6x। दोनों के दोनों प्लस के होंगे क्योंकि 6 और 6 जुड़ेंगे तब 12 होंगे और x और x जुड़ेगा तब x हो जाएगा ना। 6x और 6x जुड़ेंगे तो 12x हो जाएंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो 36 तो अपने पास है ही, ऐसे ही 36 तो रहेगा ही रहेगा। अब इस पूरे 12x की जगह पर मैं इन दोनों को फिट करूंगा, मतलब 6x तो मैं यहाँ लिख दूंगा और 6x और आगे लिख दूंगा और प्लस का 1 लगाऊंगा, बराबर में मैं 0 लिखूंगा। ठीक है, अब आगे चलिए आप। एक तो इसमें से कॉमन निकालना है आपको, एक कॉमन निकालना है इसमें से। अब दो दो के पेयर बन जाएंगे ना, इधर नहीं बन रहे थे दो दो के पेयर, अब इधर बन जाएंगे। अब यहाँ देखो क्या कॉमन, यहाँ पे एक तो 6 कॉमन है और एक x कॉमन है, मतलब इसमें भी 6 है। 6 गुना 6 हुआ ना, 6 6 36। तो 6 एक निकाल दिया तो एक 6 बचेगा इसमें, अंदर कितना बच जाएगा? एक 6 बचेगा। x पे पावर थी तो एक x बाहर भी गया तो एक x बचेगा यहाँ से। यहाँ से 6 भी बाहर गया, x भी बाहर गया, तो कितना बचा? केवल एक। बीच में प्लस माइनस है तो लगाना पड़ेगा भाई वो तो। यहाँ पे देखो प्लस है, लगा देंगे। यहाँ से क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, इधर भी कुछ निकालने को नहीं है, इधर भी। ऐसी कंडीशन में हम एक कॉमन निकालते हैं जो दोनों में होता है। तो एक कॉमन हमने निकाल दिया, बचा हुआ को हम सेम रख देंगे एज इट इज, बराबर में हम 0 का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया आपके? अब आगे देखिए।
आगे आप समझे थोड़ा सा कि भाई देखो यहाँ प्लस है, ये तो गुणा में है ही ये पूरा, ये भी गुणा में है पूरा। तो भाई जब बीच में प्लस होना तो ये वाला इधर वाला दोनों सेम, और बीच में प्लस भी है तो हम इनको भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो 6x+1 कॉमन निकल गया, कौन सा, ये वाला जो सेम है और बीच में प्लस है। अब इधर क्या बचा भाई, ये कॉमन निकल गया था, इधर बचा 6x और इधर कितना बचा, प्लस की 1 बराबर 0। अब भाई यहाँ तक जो अपने पास ये आया ना, ये जो आया ये आया इसके गुणनखंड, अगर आपसे द्विघात बहुपद के गुणनखंड पूछ ले तो ये इतना ठीक है। अगर शून्य का पूछे तो 6x+1 बराबर में क्या रखोगे, शून्य, और 6x+1 बराबर में भी क्या रखोगे, शून्य, माने इसके बराबर में भी शून्य और इसके बराबर में इधर शून्य। क्यों, ये क्यों रखा हमने, हमने इसलिए रखा कि मेरे भाई ये और ये जो है ना, अगर मैं यहाँ 0 रखूंगा तब ये इससे गुणा होकर 0 बनेगा, तभी तो बराबर में 0 आएगा, ऐसे तो 0 आ नहीं सकता। या फिर ये वाला 0 है तब ये गुणा होकर 0 होगा, तो दोनों में से कोई एक तो 0 है, तभी तो इधर 0 आया बराबर। तो मतलब यहाँ से हम शून्य में निकाल देंगे, तो ये हो गया 6x, ये एक उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। आगे अपने पास है x बराबर में माइनस का 1 बटे में कितना हो जाएगा, 6। इधर कितना होगा, वही 6x बराबर माइनस का 1 और x बराबर में माइनस का 1 बटे में 6। तो ये दोनों के दोनों अपने क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, शून्य, ठीक है, शून्य हो जाएंगे दोनों के दोनों। समझता हूँ आप लोग सीख गए होंगे द्विघात समीकरण को हल करना। वीडियो अच्छा लगे तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।